हेलो विद्यार्थियों। आज हम मानव प्रजाति के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरे वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे जो ग्राफिथ टेलर महोदय ने किया है। ग्राफिथ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का वर्णन किया था। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी में उन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उसके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर ने अपने इस सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है तथा जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरित होती गई। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर ने बालों की बनावट यानी हेयर टेक्सचर तथा मानव की खोपड़ी के सूचकांक यानी सिफिलिक इंडेक्स के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। पहला प्रकार है निग्रिटो, दूसरा है नीग्रो, तीसरा है ऑस्ट्रेलॉइड, चौथा है भूमध्य सागरीय, पांचवा नॉर्डिक, छठा एल्पाइन और सातवां मंगोलॉइड। अब हम इन सातों प्रजातियों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हम प्रथम से प्रारंभ करते हैं निग्रिटो। यह प्रजाति सबसे प्राचीन है और सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रिटो यहां से स्थानांतरित कर गए और महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। इनकी प्रमुख विशेषता है नाटा कद, काली त्वचा, चपटी और चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए लच्छेदार बाल, सिर लंबा और एवं पतला। ये शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलती है। निग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के मध्य पाया जाता है और वर्तमान में ये श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विषुववृत्तीय रेखीय क्षेत्र, कोंगो बेसन, कैमरून तथा अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों के पहाड़ी एवं सघन वन्य क्षेत्रों में निग्रिटो प्रजाति निवास करती है। दूसरा प्रकार है नीग्रो। नीग्रो प्रजाति के लोगों के सिर का सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है, अतः इनका सिर लंबा एवं पतला है। सिर के बाल लंबे तथा घुंघराले हैं। त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान गहरा काला है। छोटा कद, नाक चौड़ी, चपटी एवं जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है। नीग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पश्चिम में सूडान एवं गिनी तट पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में पैपुआ और न्यू गिनीज में रहते हैं। इस दिए गए सारणी के द्वारा ग्राफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों के वर्गीकरण एवं कायिक लक्षण का हम विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम सारणी में पहला कॉलम है प्रजाति, दूसरा है शीर्ष सूचकांक, तीसरा है केशों की आकृति, चौथा है नासा सूचकांक, पांचवा है त्वचा का रंग, छठा है शरीर का कद सेंटीमीटर में और सातवां है निवास क्षेत्र। इस सारणी के अध्ययन से हमें ग्राफिथ महोदय के अनुसार किए गए मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लक्षणों द्वारा जानने में मदद मिलेगी। अब तीसरी प्रजाति पर हम आते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड। इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों के सिर की आकृति लंबी एवं पतली है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ा, सिर लंबा, गहरे काले बाल, कथई एवं हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाद में बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण ये केवल मरुस्थलीय और अन्य दूर स्थित दुर्गम क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिणी भारत
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। चौथा प्रकार है भूमध्य रेखीय। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली एवं अंडाकार, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है। शरीर का कद मध्यम आकार का है और इस प्रजाति के लोग अधिकतर भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है। इनके निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिण भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि है। नार्डिक है अगला प्रकार। इस प्रजाति के लोगों का शीर्षस्य सूचकांक 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। इनकी सिर की आकृति मध्य लंबाई एवं चौड़ाई है। लहरदार एवं अंडाकार कटान के बाल हैं। नाक गुरुड़ के समान लंबी और आगे से नुकीली है। आगे का चेहरा चपटा है। त्वचा का रंग गोरा भूरा गुलाबी है। कद लंबा एवं शरीर सुसंगठित है। नार्डिक प्रजाति के लोग मुख्य रूप से यूरोप के उत्तर पश्चिमी भागों में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका एवं एशिया में भी चले गए हैं। तो अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रजाति का अभाव पाया जाता है। अगला प्रकार है एल्पाइन। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से छठे नंबर पर विकसित होने तथा उद्भव समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी माना जाता है। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य है। अतः सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी एवं त्वचा पतली और त्वचा का रंग श्वेत भूरेपन लिया हुआ गोरा, चेहरा सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों का निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति के लोगों को 2 शाखाओं में बांटा गया है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। अगला प्रकार है मंगोलियन या लेट एल्पाइन। सभी प्रजातियों के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। इनका कपाल सूचकांक 85 से 90 के मध्य होता है। इनके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए, कद सामान्य मध्यम पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रजाति का वितरण एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान और कोरिया तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग